अब पैंट को पैर में नहीं झाड़ू में पहनाइए और सबसे बड़ी समस्या आपकी होगी खत्म। तो आज के ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके घर और किचन और आपके पैसे की बचत ही बचत कर। फर्स्ट टिप्स आ जाता हमारे इन हाथों से। अक्सर क्या होता है, हम हाउसवाइफ घर के काम करते करते अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं और हम लोग के हाथ पैर कुछ इस तरीके से हो जाते हैं जिनके कारण हमें किसी के सामने भी निकालने में शर्म आती है। तो आज आपको ऐसी टिप्स बताऊंगी, उसे यूज करते ही बस मिनटों में आपके होंगे काम आसान और आपके हाथों की शाइनिंग गजब की होगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एलोवेरा। अब आप सोचेंगे एलोवेरा से कैसे पूरे होंगे, तो सभी को मालूम है एलोवेरा बहुत ही कारगर है हर चीज़ के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारे हाथों के लिए, हमारे हेयर के लिए, पूरी बॉडी के लिए। तो यहाँ पे एलोवेरा को ले लेना है। एलोवेरा लेने के बाद आपको इस तरीके से मैंने कट लगाया उसे आपको कट लगा लेना है और जितनी भी आपकी फिंगर जो भी ख़राब है उसे को भी ध्यान देना है। और इस तरीके से फोक वाला जो स्पून आता है कांटे वाला, आपको उसको ले लेना है। इस तरीके से उसमें आपको करना है जिसकी उसकी जितनी भी जेल है वो अच्छी तरीके से पूरा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जेल को अच्छे तरीके से देखे एकदम लफ़ी इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने स्पून के ज़रिए से अब मैंने बना लिया। अब हमें इसमें क्या डालना है कैसे, तो यहाँ पे चलिए अब एक सबसे कमाल का टिप्स, जो सबसे कमाल का यूज आने वाला है ना, वो डालना है। अब आपको यहाँ पे ले लेना है बेकिंग सोडा। अब आप सोचेंगे बेकिंग सोडा, हाँ बेकिंग सोडा जो मीठा वाला सोडा होता है खाने वाला वो वाला। तो यहाँ पे उसको भी इसी में आपको डाल देना है इस तरीके से, कुछ हल्के हल्के हाथों से करके साइड साइड से आपको इस तरीके से उसमें डाल देना है। और थोड़ा सा मैं तो उस तरीके से नहीं पड़ा था, फिर मैंने यहाँ पे उसके ढक्कन कैप के सहारे डाला और ये देखिए डालने के बाद इसको अब हमें क्या करना है, इस तरीके से अपनी जितनी भी नाखून उंगलियां हैं सामने की उसे आपको इस तरीके से डाल के अच्छे तरीके से उसे अच्छा बनाना है। एकदम नाखून की जितनी गंदगी होगी, जितने रूखेपन होंगे, सारे एकदम अच्छी तरीके से हट जाएंगे और आपके नाखून भी बहुत अच्छे क्लीन, ये देखिए साइन आने जैसे कहते हैं ना, एकदम आपकी चीज़ों को इतनी अच्छी से मॉइस्चराइज, इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी ना, आप खुद ही देख के चौंक जाएंगी। ये देखिए इसी नाखून को अभी आपको कैसे दिख रहा था। हम हाथों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें क्लीन कर लेते हैं लेकिन नाखून के लिए हमारे नहीं हो पाते हैं। जो हमारे फिंगर होते हैं वो बहुत गंदे अजीब से हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा था उसे डालने के बाद हमने अपने उंगलियों को इस तरीके से नाखून को क्लीन कर रही हूँ। ऐसे आपके नाखून हो, आपकी उंगलियाँ इतनी क्लीन, इतनी सुंदर लगेगी ना, फिर आप एक बार नहीं उसे बार बार यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट दिखाते हैं। ये देखिए इसकी शाइनिंग, जितना दूर मैंने इसे साफ़ किया है उतना दूर इसकी क्लीनिंग देखिए और जितना दूर हाथ में नहीं पहुँचा उधर के एरिया को आप देख लीजिए। तो चलिए अब से हम थोड़ा सा 5-2 मिनट छोड़ के फिर धुल कर दिखा। चलिए जब तक उंगलियों पे रहता है तब तक मैं कुछ हाथों पे भी इस तरीके से अपने थोड़ा हल्का हल्का रब कर लेती हूँ जिससे हमारे हाथ भी सुंदर दिखने लगे। तो ये देखिए अब वो फट चुका था पूरे अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने सोची चलो हाथ पे भी लगा ही लेते हैं। ये देखिए आपके सामने है रिजल्ट, देखिए कितना कमाल का क्लीनिंग लग रहा है। अब इसे हम आपके सामने धुलते हैं और धुल के उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। आप देखने के बाद चौंक जाएंगे और पार्लर जाके घंटों समय बर्बाद करने का और पैसे लगाने की झंझट भी खत्म है। लाखों रुपए की बचत, क्योंकि पार्लर में जब भी जाओ 2 ढाई 3 हज़ार 5 हज़ार रुपये आप खर्च कर ही देते हैं। और मैंने यहाँ पे अपने हाथों को धुल लिया, धुल कर आप लोग के सामने लेके आ गई हूँ। तो ये देखिए अब अच्छे तरीके से थोड़ा पास में करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितना कमाल का रिजल्ट आया है ना। तो ऐसे पार्लर जाने से छुटकारा भी और लाखों रुपए की बचत भी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने लिए फॉलो करिए जिससे आपके अपने लिए भी समय निकाल सके, अपने पैसे भी बचा सके। चलिए चलते नेक्स्ट टिप्स आ जाता हमारे इन बालों से। तो आज आप सोचेंगे बाल को मैंने क्यों इसे दिखा रही हूँ, तो चलिए हम दिखाते हैं। अक्सर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हम लोग ऑयल लगा लेते हैं बहुत ज़्यादा अपने बालों में और हम लोग को कहीं तुरंत आने जाने और ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जब हमें जाना होता है। फिर हमारे मन में चलता है हमने बाल तो नहीं धुला, इतना सारी ऑयल लगे हैं कैसे मैं जाऊँगी
और आज का दिन भी नहीं है, समय भी मेरे पास नहीं है, तो आज उसी के लिए इतना कमाल का टिप्स लाई हूँ ना कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम हाँ औरतों की चाहे आदमियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म होगी। रोज रोज की शैम्पू खरीदने की झंझट, हाथों में भी देखिए कितनी ऑयल लग जा रही है। अब ये बताइए इसे हम कैसे साफ करें बिना धुले, और हमें जाना भी है। तो आज का इतना कमाल का टिप्स है जिसे आप देख कर इसे बार बार यूज करेंगे और अपने रोज रोज शैम्पू भी खरीदने की झंझट भी खत्म कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ले लेना है पेपर, जो खराब पेपर आपके घर में बच्चे पढ़ते हो नहीं भी पढ़ते हो, कॉपी ऐसी होती है, बेकार पेज होते हैं, आप उन्हें ले लीजिए, या आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे बेकार पेज लिया है क्योंकि घर में बच्चे हैं पढ़ते हैं, तो बेकार रद्दी के भाव में हो गया है, तो इस पेज को मैंने ले लिया है। ये देखिए पूरी क्लीन है ये पेज। अब इस पेज के सहारे हम अपने बाल को धुलेंगे, साफ करेंगे, एकदम शैम्पू की तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते। अब इस पेपर को ले लेना है, जब भी आपको इमरजेंसी में जाना है बस अपने सर पे इस तरीके से रखना है, और जो एरिया में आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत ज़्यादा हमारे बालों में लगा है, मैं कैसे बाहर निकालूंगी, तो अब ये घंटों के काम आपके हो जाएंगे आसान, और आपके शैम्पू की भी छुटकारा हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से अपने बालों में पेपर को रफ करना है बहुत अच्छे तरीके से, और ये अपने अंदर सारे तेल को ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारे बाल की तेल जो होगी ना बहुत हल्का नाम मात्रा हो जाएगी। चलिए हम पूरा करके दिखा। तो यहाँ पे देखिए मेरे बालों से कितनी ऑयल अभी यहाँ पे आ चुकी है इस पेपर में, जो हमारे बाल के ऑयल को ख़त्म कर रही है, और हमें धुलने वाली जो हमारी परेशानी है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो चलिए फिर से अभी से एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार आप इस तरीके से अगर रफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा, और मिलने जो आप देखेंगे देख के दंग हो जाएंगे। इस टिप्स को आप अगर नहीं फॉलो किए हो ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके हमेशा की समस्या होंगी खत्म। ये देखिए कितनी ढेर सारी ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। अब हम चलते हैं, आपके सामने यह रिजल्ट है, जो इतना ढेर सारा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है। ये देखिए हमारे बालों से। तो अब बताइए यह टिप्स है ना कमाल का। अब इसे क्या करना है, इस तरीके देखिए कुछ हमारे बाल इस तरीके से रूखे हो चुके हैं, इसमें कि आधी ऑयल जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और आधा ख़त्म करने के लिए हमारे बाल को सिल्की स्मूथ बनाने के लिए क्या करना है चलिए अब बताते हैं। मैंने इस तरीके से हल्के हाथ से फिर से एक बार पूरे अच्छे तरीके से बालों को रफ कर लेती हूँ, उसके बाद और नेक्स्ट इसी में आपको इसको फॉलो करना है, जो टेल्कम पाउडर हमारे घर में आप सभी को मालूम है कि तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए टेल्कम पाउडर कितना कमाल का करता है। अब हमारे बाल को एकदम सिल्की स्मूथ अच्छी तरीके से रूखे बनाए, तेल ऑयल को सारे एब्जॉर्ब करके हटा देने वाला काम करेगा ये पाउडर। तो इस तरीके से आपको पाउडर को अपने बालों में हल्के हल्के हाथों लेकर इस तरीके से रब कर देना है। बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि आपने अपने बालों में पाउडर से ड्राई किया अपने बालों को, और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ये देखिए जिधर मैंने किया ये देखिए रूखा रूखा हमारा बाल दिखना स्टार्ट हो गया। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करके आप अपने लाखों के रुपए भी बचत कर सकते हैं, समय की, और आपकी प्रॉब्लम भी सब सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से देखिए मैंने बालों में लगा ले रही हूँ, हल्के हल्के हाथ को बस रफ करना है कि अच्छे तरीके से इसका सारा सामने का पाउडर हट जाए, और हमारे बाल बिल्कुल लगेंगे कि ये देखिए रूखी सी हो गई है, बिल्कुल भी इसमें की ऑयल ख़त्म हो चुकी है। तो है ना कमाल के टिप्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थर्ड टिप्स आ गया हमारी झाड़ू से। हमारे यहाँ जब सीक वाली जो झाड़ू होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, जब इस झाड़ू को इस तरीके से, जो फूल वाला झाड़ू होता है उसमें तो पीछे प्लास्टिक का लगा होता है, लेकिन जो सीक वाला झाड़ू होता है इसमें भी लगा, कुछ में होते कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसकी आगे की जो पूँछ होती है उसे तो मैंने बिल्कुल नहीं कट करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाला वगैरह मारने में बहुत आसानी रहता है, अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। अब जब हम इस तरीके से दीवारों के ऊपर इस तरीके से जाले या किसी चीज़ को साफ करने के लिए, पकड़ने के लिए इस तरीके से करते हैं, तो हमारे हाथों में जो इसका पिछला पोर्शन होता है वो हमारे हाथों को बार बार चुभता है। ये देखिए जहाँ पे कड़े हैं इस तरीके से खुरचता रहता है, दर्द होता रहता है, चुभता, लेकिन हम उसके बावजूद भी उसे करते रहते हैं। तो आज क्यों ना ऐसा कुछ टिप्स यूज करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सबसे खत्म।
अब हम इसे क्या करना है, कैसे करना है, वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको पता है। इस तरीके से जब भी आप बार बार करेंगे इसके पीछे की से धंसेंगे, चुभेंगे और आपके हाथों में खुजलियाँ होती रहेंगी। फिर आप कहेंगे अब इसे हमें छूना ही नहीं है। तो आज इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें ख़त्म करना है, जिसको आप बार बार यूज करेंगे। ये देखिए, जब भी इस तरीके से पकड़िए और हाथ में जब तक पूरा नहीं पकड़िए तो थोड़ा झाड़ू भी भारी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके की झाड़ू के लिए आज ऐसा टिप्स बताऊंगी जिसे आप लाते ही अपने झाड़ू को तुरंत का तुरंत आप पहनाएंगे, जो मैं बताऊंगी। और वीडियो को फुल देखते रहिएगा तभी आपको पता चले। तो आपको अब झाड़ू पैंट जो है कि पैर को नहीं पहनाना है पैरों में, अब आपको वो झाड़ू को पहनाना है और पहनाते ही आप चौंक जाएंगे, लाखों की बचत होगी। अब रोज रोज की झंझट होंगी खत्म। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लोअर में डाल दिया झाड़ू। अब आप सोचें झाड़ू क्यों डाल, तो चलिए अब हम बताते हैं। ये जो पिछला सिरा है बार बार हमारे हाथों में यहाँ पे चुभता है, हमारे यहाँ कंगन के पास कलाई में चुभता है। तो आज इसकी हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी, लेके हम परेशान हो जाते हैं, गुस्सा लगता है, फिर लगता है अब हमें इससे काम नहीं करना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसे हम टिप्स एंड ट्रिक के जरिए अपने फॉलो करके अपने समय और अपने गुस्से को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे, और जब भी यहाँ पे हाथ पे पैर लगता है ना, तो लगता है खुजली सा, अजीब सा इरिटेट करता है। और यहाँ पे ये देखिए, अब इसे लेने के बाद हमें क्या करना है, कैसे करना है, चलिए बताते हैं। इस तरीके से झाड़ू को ले लेना है आपको, और झाड़ू को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सॉक्स भी, पुराना सॉक्स भी पहना सकती हैं। फ़िलहाल मैं सॉक्स नहीं पहनाऊंगी, इसलिए कि उसका थोड़ा सा निकलने का और चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना बेकार पड़ा हुआ लोअर था, उसको मैंने कट लगा के रखी थी। तो चलिए इसके बराबर में हम थोड़ा सा इसको कट करते हैं कि हमें कैसे यूज कहाँ तक लेना है। ये देखिए, और थोड़ा सा सॉक्स भी ना पतला पड़ता है, तो सॉक्स जब पतला मोजा पड़ता है तो वो भी चुभने का डर हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये लोअर का कपड़ा है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, थोड़ा सा फट चुका था, इसका यूज नहीं था, तो इसलिए मैंने सोची चलो इसी को ही यूज कर लेते हैं। तो मैंने कट तो लगाई थी इस पैर का, लेकिन सेकेंड आधा थोड़ा सा मुझे और लग रहा है कि इसे और कट कर लेना चाहिए। तो चलिए हम कट कर लेते। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लोअर का जो एक पैर था उसको मैंने कट कर लिया। अब कट करने के बाद इस तरीके से मैंने इसके कपड़े थोड़े मजबूत और मोटे अच्छे थे, जिससे हमारे हाथों में बार बार से लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसमें लोअर को पहना देना है झाड़ू में। ये देखिए, अब आप सोचेंगे झाड़ू में हम लोअर पहना देंगे तो ये निकलेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। तो आपको इसी एरिया में पहनाना कि जितना दूर आपका झाड़ू बार बार ना भीगे, नहीं भीगने से थोड़ा सा डरने और वो सड़ने का डर हो जाता है। तो यहाँ पे अब देखिए, मैंने पीछे से थोड़ा सा लेके इसे फोल्ड कर दी कि ये एरिया थोड़ा और मोटा हो जाए। तो यहाँ देखिए इस तरीके से इसे, अब आप किसी भी रस्सी या किसी धागे या तो आप कोई रबड़ या तो बैलून इससे भी पहना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे रबड़ लगाऊंगी। और ये देखिए, ये एरिया हो गया मोटा, और इसके जो भी नोक निकलेंगी वो हमारे हाथों में अब बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी, क्योंकि इस एरिया को थोड़ा सा मैंने फोल्ड करके मोटा भी रखा है। अब इधर चलिए, मैंने अब इसे तो लगा दिया रबड़, अब ये आपकी रोज रोज की झंझट हो जाएगी खत्म, तो है ना। अब इसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ देखिए, अब इस तरीके से हमें इसे ले लेना है। लेने के बाद इसे अच्छे तरीके से इसे फोल्ड, इस तरीके से लपेट के फोल्ड कर देना है। तो चलिए अब दिखाते हैं। नीचे के साइड में हमें लगाना है, तो वो वाला मेरा रबड़ टूट गया था। यहाँ पे मैंने बैलून वाले जो मुँह का होता है रबड़, उसे मैंने कट कर लिया। ये काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए मैंने इसी का यूज किया कि ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये बैलून का जो मुँह होता है रबड़ मोटा वाला, उसे मैंने ले लिया। अब इसे लेने के बाद हमें इसमें भी रबड़ को अच्छे तरीके से, आप किसी धागे से या टेप से या किसी चीज़ से उसे चिपका भी बांध भी सकते हैं। मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए, मुझे लगा ये ज़्यादा ठीक लग रहा था तो मैंने इसी को कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके, क्योंकि कपड़े भी थोड़े से, ये जो कॉटन है, कॉटन के कारण ये कपड़े अच्छे तरीके से हमारे झाड़ू में चिपके रहेंगे और अच्छे तरीके से पड़े रहेंगे। ये देखिए, अब हमारी रोज रोज की झंझट हुई खत्म। अब आप क्या कहेंगे,
अब आप पैरों में लोअर नहीं, पैंट नहीं, अब आप झाड़ू को पहनाएंगे और पहनाते ही चौंक जाएंगे, लाखों करोड़ों की बचत भी कर लेंगे ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। चैनल पे हमारे नए हो तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा टिप्स कैसा लगा। जो हमारे न्यू व्यूवर्स बने हैं कहाँ से हैं कैसे हैं वो भी बताइएगा। तो वीडियो चलते मिलते हैं नए टिप्स।